माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक और सवाल आया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 34 से 36 तक इसका क्या अर्थ है? ईसा मसीह ने क्या कहा है, ये पूछते हुए मुझे याद है हम लोग बाइबल स्टडीज कर रहा है, उस समय पर भी मैं इसका एक क्लास अलग ले चुका है और उससे पूर्व में भी बाइबल डाउट्स बोल करके एक क्लास मेरे ख्याल में 1-2 वर्ष पहले हम लोगों ने चलाया था। उस समय पर भी ऐसे ऐसे डाउटों को डाल करके मैंने उत्तर दिया था। कोई बात नहीं, अभी मेरे से किसी भाई ने व्हाट्सएप में ये भाग डाल करके दिया और बोला इसका थोड़ा मतलब समझाइए, कंफ्यूज्ड हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग आप बाइबल के किसी भी ऐसी बात डाउट है तो पूछ सकता है। मैं पढ़ाई कर करके आपको सही उत्तर दूंगा, जो कलीसिया की शिक्षा है वो आपको दूंगा। और साथ ही साथ मेरा अनुरोध है, आप लोग रोज क्लास को देखिए, थोड़ा सा समय निकालिए। अगर आप प्रतिदिन मेरे क्लास को देखते रहेंगे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, विश्वास में आपका बढ़ोतरी होगा। साथ ही साथ आपको एक और कार्य भी करना है, प्रभु का सेवा। जैसे मैं बहुत ही प्रयत्न कर, पढ़ाई कर, क्लास ले रहा हूँ, अनेकों को इसका फायदा मिल रहा है। यदि आप इस क्लास को अन्य लोगों को थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे, अन्य लोगों से आग्रह करेंगे इस क्लास को आप देखें, इस प्रकार आप भी इस सेवा में जुड़ सकता है। उसके द्वारा अनेकों लोगों को फायदा मिलेगा। अब हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 34 से लेकर के 36 तक। हमें यही बात लूकस के सुसमाचार में भी कई जगह पर पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं इस बात को पढ़ लेता हूं, क्या है। ईसा मसीह बताते हैं कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। बहुत खतरनाक शिक्षा दे रहा है। संत मत्ती लिखता है कि ईसा मसीह ने कहा, यह ना समझो कि मैं इस पृथ्वी पर शांति लेकर के आया हूं। वाह, मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर के आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। प्रभु ईसा मसीह शांति नहीं तलवार लेकर के आया, फूट डालने के लिए आया। इसके बाद वाक्य 36 में लिखा है, मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। मनुष्य के घर वाला, माता पिता, बच्चे, पत्नी या पति,
आपका शत्रु बनेगा। प्रभु ने यह भविष्यवाणी किया है। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 34 से 36 तक का ये बात प्रभु कहता है, मैं शांति लेकर के नहीं आया हूं, तलवार। मैं शांति नहीं बल्कि फूट डालने आया हूं। परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच में फूट, पति पत्नी के बीच में फूट, सास और बहू के बीच में फूट डालने आया हूं। क्या है इसका मतलब? क्या प्रभु फूट डालने के लिए आया है? यदि प्रभु ईसा मसीह के विषय में पुराने विधान में कुछ भविष्यवाणियां हुआ, उसके विषय में अगर हम थोड़ा सा देखें, नबी यशायाह ने सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां प्रभु के विषय में करने वाला। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 6 में ईसा मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया, वो शांति के राजा है। जिस शांति के राजा का भविष्यवाणी किया, वो शांति का राजा कहते हैं मैं शांति नहीं, मैं तलवार लेकर के आया हूं। क्या मतलब है इसका? इस प्रकार अनेकों शांति का दूत, शांति लेकर के आना, यहूदी गैर यहूदियों के बीच में जो नफरत का दीवार ढालने वाला, वो प्रभु कहता है मैं शांति नहीं तलवार लेके आया हूं, मैं फूट डालने आया हूं। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 27 में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, संत योहन लिखते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जो संसार देने वाला शांति नहीं, मैं तुम्हें स्वर्ग का ईश्वरीय शांति, जो मेरी शांति है, वो मैं तुम्हें देता हूं कर करके हो। इस प्रकार शांति का राजा, शांति देने वाला, बोलने वाला वो प्रभु, यहां मत्ती ने क्यों लिखा है प्रभु ने ऐसा कहा है करके? मत्ती ही नहीं, लूकस के सुसमाचार में भी हम लोग ये बात पढ़ सकते हैं, मैं शांति नहीं, मैं तलवार लेकर के आया हूं, फूट डालने आया हूं। इसका मतलब मेल मिलाप करने नहीं, फूट डालने के लिए आया। इसका मतलब ईसा मसीह शांति का राजा, या जो नफरत की दीवार को तोड़ा नहीं, इसका मतलब नफरत का दीवार को खड़ा करने वाला बन गया। जैसे इस बात को, इस भाग को समझने के लिए, जैसे मैं पूर्व में भी कई बार बोल करके दिया, बाइबल के किसी भी शब्द को, किसी भी बात को, किसी भी घटना को समझने के लिए पूरे बाइबल को समझना जरूरी है। पूरे बाइबल में ईसा मसीह की शिक्षा को समझने की जरूरत है, और इस भाग को जहां लिखा उसके आगे पीछे क्या लिखा है इसको भी समझने की जरूरत है। तब हमें पता चलेगा इसका क्या अर्थ है। यहां लिखा हुआ उसी शब्द को लेकर के, एक बार मैं टीवी में भी देखा, कुछ डिबेट चल रहा था, एक मुसलमान इसी बात को कोट कर करके कहा, ये क्रिस्त ईश्वर हो नहीं सकता, ये तो फूट डालने वाले। स्वयं कहा है मैं तलवार लेके आया, मैं अशांति लेकर के आया, मैं फूट डालने के लिए आया हूं। फूट डालने वाला, तलवार लेकर के आने वाला कैसे ईश्वर हो सकता है बोल करके एक डिबेट चलता हुआ। ये है अज्ञानी लोग इस प्रकार की शिक्षाएं देता है और लोगों को डाउट में भी डालता है। इसलिए इसके आगे पीछे क्या लिखा है इसको हमें समझने की जरूरत है। यदि हम लोग मीका का ग्रंथ को भी पढ़ेंगे, देखो इसलिए मैंने बोला हम लोगों को केवल एक ही वचन को, एक ही जगह को ही केवल पढ़ करके किसी भी निर्णय में नहीं आना है। पूरे बाइबल को जानना जरूरी है। ईसा मसीह के विषय में पूरे बाइबल में क्या लिखा है इसको जानना जरूरी है, और उस बाइबल का वो जो लिखा हुआ उसका अर्थ को हमें समझने की जरूरत है। इसका आगे पीछे क्या लिखा उसको भी समझने की जरूरत है। इसलिए मैं मीका का ग्रंथ को लेना चाहता हूं। मीका का ग्रंथ अध्याय 7
वाक्य 6 को थोड़ा सा पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, पुत्र तो अपने पिता को तुच्छ मानता है, पुत्री मां का और बहू सास का विरोध करती है। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन गए हैं। इसका मतलब ईसा मसीह ने जो बातें कहा 34 से लेकर के 36 तक जो बातें, उसमें 36वां वाक्य में यही लिखा हुआ है। 35 और 36 के अंदर, 35 और 36 में यही सब लिखा हुआ है। अपने घर वाले ही एक व्यक्ति का शत्रु बन जाते हैं। ये इसका मतलब प्रभु ईसा मसीह ने मीका के ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 6 को भी कोट किया है। अभी क्यों कोट कर करके एक कहा है? एक और बात यहां पर हमें क्लियर करने की जरूरत है। यहां पर प्रभु ने कहा, मैं शांति नहीं, मैं तलवार लेकर के आया हूं। तलवार काटने के लिए, अलग करने के लिए। यहां हम दुधारी तलवार जैसे ले लीजिए, उसको लेकर के आए। कई लोग बोलेगा ये तो वचन है, तलवार वचन है करके। वहां की ओर नहीं, मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूं। ये जो तलवार वहां एक रूपक के रूप में इस्तेमाल किया है, एक रूपक है, मेटाफोर। तो वहां पर एक मेटाफोर या रूपक के रूप में इसको क्यों इस्तेमाल किया, उसको भी हम आज के इस क्लास के अंदर समझेंगे। तलवार को, फूट को, और ये जो बताया हुआ बातों को। अब मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से लेकर के यहां तक का 33 तक का वचनों को, 34 से 36 तक हम लोगों को डाउट है, 33 तक के वचनों को थोड़ा सा देखना। वहां पर सबसे पहले प्रेरितों का, 12 प्रेरितों के विषय में लिखा हुआ है, कौन कौन है। इसके बाद 12 प्रेरितों को, ध्यान से सुनना, 12 प्रेरितों को प्रभु ईसा मसीह मिशन कार्य के लिए भेजता हुआ। ईसा मसीह जहां जहां जाते हैं, जाना है, और ईसा मसीह ने अनेक को जो कार्य किया है उसको इन लोगों को सिखाया, दिखाया। इसके बाद उन लोगों को अधिकार दे करके, क्या अधिकार दिया? सुसमाचार का प्रचार करना, रोगियों को चंगा करना और अपतूतों को निकालना। ये कार्य सौंप करके ईसा मसीह इन 12 प्रेरितों को भेजता हुआ हम लोग पाते हैं। इसके बाद ये तुम इस प्रकार का वचन लेकर के जाओगे, वचन की घोषणा करोगे, तब क्या क्या संकट हो सकता है, इसके विषय में भी वाक्य 16 में लिखा हुआ, 16 से आगे लिखा हुआ है, वाक्य 16 से आगे। वहां पर मैं एक वाक्य 16 को पढ़ता हूं। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह बेचता हूं। देखो, भेड़िया है, तुम्हें फाड़ करके खाएगा, तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें मैं इस प्रकार भेड़ियों के बीच में भेड़ की तरह बेचता हूं। इसलिए तुम सांब की तरह चतुर रहना और कपोत की तरह निष्कपट भी रहना, और मनुष्यों से तुम्हें सावधान रहना, और तुम्हें वे अदालत में लेकर के जाएगा, तुम्हें कष्ट पीड़ा देगा, तुम्हारे विरुद्ध में झूठी अभियोग लगाएगा, तुम्हारे साथ से सब लोग भाग जाएगा। तब प्रभु आगे भी ये बोल करके दे रहा है कि वाक्य 19-20 में हम लोग पढ़ते हैं, वे तुम्हें अदालत के हवाले कर देंगे, तो चिंता नहीं करना कि हम कैसे बोलेंगे, क्या उत्तर देंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने के शब्द दिए जाएगा, इसलिए अदालत के लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वाक्य 20 में लिखा है, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। प्रभु इस प्रकार शिष्यों को सिखाता है। इसके बाद निर्भीकता के साथ तुम प्रभु ईसा मसीह के इस साक्ष्य को दुनिया को पहुंचाओ बोलता है। वाक्य 28 में लिखा है, उनसे नहीं डरना
जो आपके शरीर को मार डाल सकता है, परंतु आपको आत्मा नष्ट नहीं करेगा। यदि लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 को वहां पर हम पढ़ेंगे, इसमें शिष्य लोग लौट करके आते हैं और कहते हैं, प्रभु आपके नाम पर शैतान भी हमारे अधीन हुआ। बड़े खुश होकर के आकर के रिपोर्ट देता हुआ हम लोग वहां पढ़ते हैं। तब प्रभु उनसे कहते हैं, इसीलिए ज्यादा खुशी मत रहो कि शैतान तुम्हारे अधीन हो गया। मैंने शैतान को बिजली की तरह आकाश से गिरते हुए देखा है करके बोला। इसका मतलब वो सही है, लेकिन इसमें तुम खुश ना रहो। मैं तुम्हें अधिकार दिया था सांपों, बिच्छुओं और वैरी के सब शत्रुओं पर पैर रखने के लिए, उसके कुचलने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। इसलिए खुश मत रहो। तुम इसलिए खुश रहो, तुम्हारा नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हें खुश रहना है। तुमने इस सुसमाचार प्रचार में क्या क्या किया, शैतान आपके अधीन हुआ या चंगाई हुआ, बड़े बड़े चमत्कार हुआ, इसका ढिंडोरा मत पीटो। आप कोशिश करो आपका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा जाए। इसके बाद प्रभु कह करके देता है, मैं यहां पर तलवार लेकर के आया हूं, शांति नहीं। जब तुम जाकर के सुसमाचार सुनाओगे, घर में वहां विभाजन होगा, फूट होगा। क्या फूट होगा? आदिम कलीसिया से लेकर के आज भी वो चल रहा है। घर में फूट होगा, गांव में फूट होगा, देश में फूट होगा। आपको पकड़ करके अदालत में डालेगा, आपको मार डालेगा, आपके विरुद्ध में लोग होगा। क्योंकि प्रभु का नाम, जो सत्य नाम जो घोषित करता है, शैतान चुपचाप नहीं बैठेगा। वहां पर फूट, अभी घर में फूट। यहां पर प्रभु कहते हैं, पिता अपने पुत्र के विरुद्ध में, पुत्र अपने पिता के विरुद्ध में, पुत्री अपने माता के विरुद्ध में, सास अपने ससुर के विरुद्ध में, सास और बहू के बीच में ये फूट के विधा। जब एक व्यक्ति प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर रहा है, अन्य लोग विरोध करना शुरू करेगा। किसी परिवार प्रभु में विश्वास किया, गांव के अन्य लोग इसका विरुद्ध होगा, उस समाज से निकालेगा। वहां अपने गांव का जो कुआं है उससे पानी लेने के लिए मना करेगा, गांव से निकालेगा। इस प्रकार का फूट उस समय पर भी था, आज भी है। इसलिए प्रभु कहते हैं, शांति नहीं, प्रभु का सुसमाचार शांति नहीं, बल्कि लोगों में फूट डालने वाला कार्य। एक व्यक्ति जब उस सुसमाचार को ग्रहण करता है, सबसे पहली बात तो एक व्यक्ति को लीजिए, सत्य वचन को, इस वचन को पढ़ करके या वचन को सुन करके जीना शुरू करेंगे, उसके जीवन में एक फूट। इसलिए संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए कहते हैं, आपका शारीरिक मनुष्य और आप में जो आत्मिक मनुष्य है, इनके बीच में फूट आ गया। जो आत्मिक मनुष्य चाहता है उसके विरुद्ध में शारीरिक मनुष्य चाहता है, और जो शारीरिक मनुष्य जो चाहता है उसके विरुद्ध में आत्मिक मनुष्य आग्रह करता है। पाप से दूर रहने के लिए जब आत्मिक मनुष्य चाहता है, पाप में पड़े रहने के लिए, पाप का सुख भोगने के लिए शारीरिक मनुष्य आपका विवश करेगा। रोमियो का पत्र अध्याय 7 में इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं कितना भागा मनुष्य हूं, मैं जो करना नहीं चाहता वही कर डाल रहा हूं। इसका कारण है मेरे अंदर निवास करने वाला पाप। वो पाप मुझे इसके लिए विवश कर रहा है। इसलिए उस पाप के चंगुल से, उस शारीरिक मनुष्य से, उस आत्मिक मनुष्य का लड़ाई चल रहा है, फूट चल रहा है। इसका मतलब ईश्वर का वचन एक व्यक्ति में, एक परिवार में, एक गांव में, देश में ये फूट डालेगा। क्रिस्तु को स्वीकार करने वाले, क्रिस्तु को अस्वीकार करने वाले। इसलिए प्रभु ने यहां कहा है, ये अवस्था को, उस अवस्था को देख करके अनुभव करते हुए या होगा, इसका भविष्यवाणी प्रभु यहां कर रहा है। मैं शांति नहीं, तलवार लेके आया हूं। तलवार का
यहां मैंने बोले ये मेटाफोर क्यों इस्तेमाल किया है? फुट तोड़ने के लिए, काटने के लिए, अलग करने के लिए तलवार लेकर के आया, अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग करेगा, ये बताने के लिए इस तलवार का शब्द इस्तेमाल किया। मैं फूट डालने के लिए आया हूं कर करके। फूट ये है प्रभु का वचन, परिवार में फूट उत्पन्न होगा। कोई क्रिस्त को स्वीकार करेगा तो अन्य व्यक्ति उसके विरुद्ध में होगा। आपको मालूम होगा 4-5 वर्ष पहले का है, सऊदी अरबिक का जो राजा है उसकी पुत्री जब बाइबल पढ़ना शुरू किया, वो भी चोरी छुपे रखा हुआ था। वो उनका कोई रिश्तेदार ने देखा, मैं एक क्लास लेने वाला हूं उसके ऊपर भी। इसके बाद वो पकड़ा गया, उसको बोला उसको जला दो, उस बाइबल को नष्ट कर दो, लेकिन उस पुत्री ने बोला नहीं, मैं यीशु को नहीं त्याग सकता। आखिर में आपको मालूम होना चाहिए, वहां पर उनके पिता ने उनका निंदा किया, तिरस्कार किया, मां ने तिरस्कार किया और उनका वध करने का आदेश हो गया। और जेल में इसे साधारण व्यक्ति के समान वहां के वो राजकुमारी को जेल के अंदर डाला था, कैदी का ड्रेस पहना करके। लेकिन प्रभु ने वहां से उन्हें निकालते हैं, वो विदेश जाते हैं। आज प्रभु का साक्षी बनकर के रह रहा है। सऊदी रानी है, राजकुमारी। प्रभु को ग्रहण करने के कारण घर से ही नहीं, उस राज्य कुल से नहीं, उस देश से भी निकाला गया। यही तो फुट के विषय में प्रभु ने भविष्यवाणी किया। मेरे विचार में आपको इसका उत्तर मिल गया। क्या फुट है? प्रभु इस प्रकार तोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि प्रभु के विषय में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं वो शांति देने आए। लेकिन प्रभु का वो शांति लोग स्वीकार करने के लिए इनकार करते हैं। वहां फुट, कोई स्वीकार कर रहा है, कोई नहीं स्वीकार कर रहा है। प्रभु इस संसार में संसार को मुक्ति देने के लिए, पाप के चंगुल से, शैतान के चंगुल से उसे बचाने के लिए आया। लेकिन कोई शैतान का पूजा आराधना कर रहा है। प्रभु लोगों को बचाना चाहता है। यदि कोई नहीं चाहता है तो यहां एक टग ऑफ वार, यहां पर एक फुट, यहां एक नफरत उत्पन्न होता है। इसलिए प्रभु ने उसका भविष्यवाणी, जहां शिष्य लोगों को इस संदेश सुनाने के लिए भेजा, तब बता करके दिया। इसके आगे का भाग को भी अभी देखना है। वहां पर साफ साफ ही बता करके दे रहा है कि जो प्रभु का फॉलोवर बनना है उनको आत्मत्याग करने की जरूरत है। क्या बोल रहा है? जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरा योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र या अपने पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं है। कुछ आपत्ति आया, प्रभु को छोड़ा, वचन को घोषणा छोड़ा। शैतान ने हुई तो चाहता है किसी भी प्रकार वचन की घोषणा ना हो। उसके लिए हो सकता है आपका उपदेशक के रूप में कोई अच्छे लोग भी आकर के बताएगा, हाँ छोड़ दो ये करके, परिवार को बचाओ, परिवार में फूट ना हो, बच्चे माता पिता में फूट ना हो, इसके लिए छोड़ दो। लेकिन उस राजकुमारी का उदाहरण, प्रभु को नहीं छोड़ सकता, बाकी सब छोड़ने के लिए तैयार है। धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमें मालूम है अरब कंट्री के राजा लोगों का किस प्रकार का याशी का जीवन होता है। एक महल ने अनेकों महलें होता है, अनेकों रानियां होता है, और सोने के बर्तन में भोजन करते हैं। इस प्रकार का जीवन जीने वाले वो सब छोड़ करके उस राजकुमारी प्रभु को अपना राजकुमार के रूप में स्वीकार करना, वहाँ हम लोग देख रहे हैं फुट। इससे ज़्यादा यहाँ का जो
डाउट है उसका उदाहरण उत्तर नहीं है। प्रभु इसी प्रकार के कार्य के विषय में बोला। प्रभु संसार में शांति ही लेकर के आए। प्रभु हम लोगों को शांति ही प्रदान करता है। जो प्रभु में है उन्हें वो सब कृपाएं, आशीषें, शांति मिलता रहेगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।